प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इसी तमजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का। इसका अर्थ है संस्कृत अमृत के समान है। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे पहले देखिए ये छोटी सी झलक। बच्चों, इस पाठ में संस्कृत भाषा की विशेषता के बारे में कहा है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन और अमृत के समान है और यह सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन काल के ज्ञान विज्ञान का कीमती खजाना इसी भाषा में सुरक्षित है। अर्थात प्राचीन काल के जितने भी वेद ग्रंथ इत्यादि लिखे गए हैं वे सब संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक है संस्कृत, दूसरी है इसकी संस्कृति। अब समझते हैं पाठ का दूसरा भाग। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। यह बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका साहित्य वेदों पुराणों नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों आदि से परिपूर्ण है। कालिदासादि नाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। विश्व के कवियों में कालिदास का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत भाषा में कुछ अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं। उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि प्रमुख हैं। अब समझते हैं पाठ का तीसरा भाग। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति।
संस्कृत में लिखी गई सूक्तियाँ जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। विद्या या अमृतम श्नुते, विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, योग कर्म में कुशलता प्रदान करता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, सभी प्राणियों में समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा ही सबसे अच्छी शिक्षा देती है। अब समझते हैं पाठ का चौथा भाग। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। जैसे महान पुरुषों की बुद्धि, अच्छे लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के रहने सहने के तरीके। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सबको भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उसी से मनुष्य का और समाज का सुधार होता है। उक्तं च, इसीलिए कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरल रसयुक्त वाणी है, सभी भाषाओं में आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में संस्कृत की विशेषता के बारे में बताया गया है कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत अमृत के समान है। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक और कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम है। जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि हैं, वे सब इसी भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत में लिखी गई सूक्तियाँ हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत भाषा ही हमें सभी प्राणियों के साथ समान और अच्छा व्यवहार करना सिखाती है। संस्कृत अमृत है, इसलिए हम सबको यह अमृत पीना चाहिए। अर्थात हम सबको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए ताकि हम संस्कृत में लिखे प्राचीन खजाने का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 14 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।